निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण युग्म अल्पप्राण व्यंजन का है? आंसर होगा पा, डा, का। आंसर होगा पा, डा, का। ये अल्पप्राण व्यंजन हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ढा का उच्चारण स्थान क्या है? ढा, तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। तो आंसर है ढा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं? सा और हा ऊष्मीय वर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सघोष वर्ण हैं? तो निम्नलिखित में से ई है, वो ई क्या है? सघोष वर्ण है। प्रश्न के आधार पर किस प्रकार ला है, वो किस प्रकार की ध्वनि है? प्रश्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। ला कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 है। निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? रा, ला, वा, या। तो वा है, ये अर्धस्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण ध्वनि है? रा, सा, ठा, हा। कौन सी है जो अल्पप्राण ध्वनि है? रा है, वो अल्पप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या क्या है? मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है। रा और ला का उच्चारण स्थान है, क्या है उच्चारण स्थान? दंत मूल। रा और ला का उच्चारण स्थान दंत मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ता, ना, दा ये सारे दंत हैं, और जो टा है वो दंत वर्ण नहीं है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों में सही अनुक्रम पहले ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं होती है? इनमें से कौन सी ध्वनि है जो अवधि में नहीं होती है? तो अवधि में ड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रसन्नता में शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो इसमें युग्मक ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। सही कथन है, सही कथन कौन सा है? या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, ये कथन सही है। कौन सा कथन सही है? या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, कथन सही है। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्नों के कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? आ, बाह्य प्रश्न में कौन सा आएगा? जिनका उच्चारण ऊपर
के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंतय। दंतय क्या है? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे दंतय कहते हैं। जीहा, जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है? हा है काकल्य वर्ण। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो 52। हिंदी भाषा में 52 वर्ण लिपियां हैं। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। मानक स्वरों की संख्या कितनी है? तो मानक स्वरों की संख्या 8 है। मानक स्वरों की संख्या कितनी है? 8। नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? आंसर है नवीन विकसित